आइए दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी 20 फरवरी का साइंस का एग्ज़ाम देने वाले मैट्रिक का छात्र है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं साइंस का वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों का समय बहुत कम बचा है तो आप लोगों को अब वही पढ़ने की आवश्यकता है जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाए। तो चलिए देरी नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आप लोगों का जो है साइंस का पेपर में कुल मिला के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही उत्तर आपको OMR शीट में देना होता है। यह सबको पता है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। बिल्कुल एक एक प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर से लिया हुआ प्रश्न है। दिया हुआ है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 और ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में 4। तो याद रखें प्रकाशिक माध्यम जो होता है वह आपको 3 प्रकार का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि तरंग दैर्ध्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है कैंडिलेट के रूप में या जूल के रूप में या एम्पियर के रूप में या एंगस्ट्रम के रूप में। तो याद रखना है कि 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन सी अर्थात एम्पियर के रूप में, यानी तरंग दैर्ध्य को जो है व्यक्त किया जाता है वो एम्पियर के रूप में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी अर्थात देख पा रहे हैं 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। कितना है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा वह सूखा सेल हो जाएगा। खिलौना में जो है सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम देखेंगे 5वां प्रश्न दिया हुआ है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो याद रखना है कि सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहेगा। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो लेंस की फोकस दूरी जो f होता है और वक्रता त्रिज्या जो r होता है उसमें संबंध पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात f बराबर क्या होता है r/2। f बराबर होता है r/2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो याद रखना है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे क्या होता है अधिक होता है। अगली प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। दिया हुआ है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट की अल्पतम दूरी कितना होता है। सामान्य आंख के लिए जो होता है अल्पतम दूरी कितना होता है। तो याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है स्वच्छ आंखों के लिए न्यूनतम दूरी। अगले प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, यानी सबसे कम विचलन किसका होता है। तो श्वेत प्रकाश का जो कौन सा रंग है वो सबसे कम विचलित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लाल, क्योंकि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब प्रिज्म से होकर 7 रंग का गुजरता है तो सबसे कम झुकाव लाल के होता है, यानी सबसे ऊपरी भाग पे लाल होता है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी निकट दृष्टि को जो है किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 10 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए अर्थात अवतल लेंस के द्वारा जो है निकट दृष्टि दोष को क्या किया जा सकता है संशोधित किया जा सकता है। अगले प्रश्न 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी पर, जैसे कि चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काठ पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आते हैं। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है बिल्कुल वाट होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। दिया हुआ है कि काकरापार क्या है, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो काकरापार जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है, यही पूछा
जा रहा है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, क्योंकि गुजरात में जो है काकरापार क्या है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय क्या है, विद्युतमय तार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या है। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के माध्यम से, तो शुरू से अंत तक जरूर आप लोग बने रहिएगा। दिया हुआ है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है। फ्लेमिंग के जो वाम हस्त नियम होता है, यानी बायां हाथ के जो नियम होता है, उसमें मध्यमा संकेत क्या करती है, क्या बताती है, तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है सी, अर्थात चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बदलाती है। किससे बदलाती है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के दिशा बदलाती है। अगले प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दिशा क्या होती है, यह पूछा जा रहा है। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका होता है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। कहाँ होता है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, इसलिए ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है निम्नलिखित में कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा का एक स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका CaSO4 इंटू 2H2O क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। अगले प्रश्न दिया हुआ है 19 नंबर में कि क्लोरीन यानी Cl की परमाणु संख्या कितनी होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, याद रखना है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या जो होती है 17 होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। सामान्यतः जो है एथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो 20 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो यह याद रखना है कि एल्कोहल कहा जाता है। सामान्यतः एथेनॉल को कहा जाता है एल्कोहल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 21वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है, तो 21वां प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जल के विद्युत क्या है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अर्थात हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा जो है उसकी रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो 23 नंबर प्रश्न की जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात NaHCO3। NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा पदार्थ जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। 25 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना है, तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जो है ऑप्शन डी, अर्थात 10.5 जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 26वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा धातु चमकीला है। निम्न में से कौन सा अधातु जो है वह चमकीला है, तो 26वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात आयोडीन जो होता है बिल्कुल चमकीला होता है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो 27वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात सोडियम जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 28वां प्रश्न दिया हुआ है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 28वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका क्या है, प्रक्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। तो 29 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन आपका सी अर्थात कीटोन। क्या हो जाएगा, कीटोन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। यानी नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन सी अर्थात त्रिआबंध बनते हैं। कितने बनते हैं, त्रिआबंध। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो 31 नंबर प्रश्न का सही सूत्र है CnH2n जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात 7 है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में 1 से 32 प्रश्न बताया गया है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।